Welcome to the yet another session on the subject computer networks. In our previous lectures, we have discussed the different types of the error detection methods. In error detection methods, we have discussed VRC, LRC, CRC, and checksum. In today's lecture, we will discuss how to correct the detected error. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर आपने बाय यूजिंग एनी ऑफ द फोर मेथड्स, जो एरर डिटेक्शन हमारे पास मेथड्स हैं, उनमें से किसी एक मेथड को यूज करके अगर आपने रिसीव्ड डेटा में एरर डिटेक्ट कर ली तो उस एरर को हम रिमूव कैसे करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द एरर करेक्शन. सो एरर करेक्शन मींस rectifying all the bits that have been altered or changed during the transmission of the data. Now, error correction can be done in two ways. The first is by retransmission of data from sender to receiver. And the second is by use of error correction codes at the receiver side. तो अगर आपने error detect कर ली है on the receiver side, you have two methods to correct the error. The first method is retransmission. अगर आपको डेटा रिसीव हुआ, आपने कोई एरर डिटेक्शन एल्गोरिथम उस पर चलाया, उसके बाद एरर डिटेक्ट हुई, तो पहला जो सिंपल सा मेथड है, यू विल रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डेटा. क्योंकि अब आपके एंड पे एरर डिटेक्ट हो चुकी है, तो आप रिक्वेस्ट कर दोगे सेंडर को कि भाई मुझे डेटा वापस भेज दे, क्योंकि जो डेटा तूने भेजा था उसमें कुछ एरर है. या दूसरा मेथड क्या है कि आपने एरर डिटेक्ट कर ली, अब आप रीट्रांसमिशन के लिए नहीं कहोगे, आप कोशिश करोगे कि जो डेटा आपको रिसीव हुआ है, जो उसमें जो एरर फाउंड है, दैट यू हैव फाउंड, उसको आप खुद करेक्ट करने की कोशिश करोगे बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म. तो अब पॉइंट ये है कि किस केस में आप रीट्रांसमिशन के लिए जाओगे, किस केस में आप एरर करेक्शन के लिए जाओगे बाय योरसेल्फ. तो अगर तो आपकी जो एरर है बड़ी है, तो 3, 4, 5 बिट चेंज हो गए, 6 बिट चेंज हो गए, तो जी एरर करेक्शन मेथड यूज करने का कोई फायदा नहीं है. सिंपल सा सोल्यूशन है, बस्ट एरर का साइज ज्यादा है तो रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डेटा. दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. हाँ, अगर एरर छोटी सी है, 1 बिट की है, 2 बिट की है, देन यू विल ट्राई टू करेक्ट इट बाय योरसेल्फ. लेकिन एरर अगर बस्ट एरर का साइज बड़ा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर 3 या 3 से बड़ा है, तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीट्रांसमिट द डेटा. और अगर एरर का साइज छोटा है तो आप यूज कर सकते हो कोई ना कोई मैकेनिज्म. तो होएगा क्या, मान लीजिए वी हैव टू मशीन, सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर ने डेटा सेंड किया, जो डेटा सेंड किया था वो था ये, लेकिन डेटा जो रिसीव हुआ वो हुआ ये. तो रिसीवर ने एरर डिटेक्शन कोड इस पे चलाया, एरर फाउंड मिल गई कि जी कोई ना कोई तो एरर है डेटा में. तो अगर तो एरर बड़ी है तो रीट्रांसमिशन इज द बेस्ट सोल्यूशन. और अगर तो आपकी बैंडविड्थ अच्छी खासी है, फिर तो रीट्रांसमिशन हर केस में बढ़िया है. अगर लेकिन बैंडविड्थ कम है, लेटेंसी ज्यादा है आपके नेटवर्क में, तो आप छोटी मोटी एरर को खुद भी करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो. लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एरर करेक्शन खुद करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग बर्डन पड़ेगा, वो टाइम लेगा. और इन सारी चीजों के बाद भी कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं कि आप 100% करेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो इसलिए छोटी एरर्स को तो करेक्ट करना ठीक है, लेकिन बड़ी एरर को करेक्ट करने का, अपने आप करेक्ट करने की कोशिश करने का कोई लॉजिक नहीं है. तो सेकंड मेथड जैसा हमने डिस्कस किया, बाय यूज द एरर करेक्शन कोड्स एट द रिसीवर साइड. नाउ द रिसीवर विल ट्राई टू रिमूव द एरर्स by using some of the error correction methods. तो अब ऐसे error correction methods that are used on the receiver side to remove the error are called FEC, forward error correction. तो
अब हम देखते हैं जी हाउ टू रिमूव द सिंगल बिट एरर। अगर आपके डेटा में सिंगल बिट एरर है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। एक्चुअली हम यही मेथड सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिंगल बिट एरर का ही डिस्कस करेंगे। बस्ट एरर के लिए हम कोई अलग से मेथड नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू नो द गिव द एग्जांपल ऑफ दोज मेथड्स। तो सबसे पहले इसको समझिए। इफ यू विल फील लाइक हमें उस पर जाना चाहिए तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर कर लेंगे उस पर। तो सिंगल बिट एरर के लिए हम वी विल यूज द रिडंडेंट बिट्स, डुप्लीकेट बिट्स टू डिटेक्ट द एरर। क्योंकि हमने ये देखा है कि एरर डिटेक्शन के लिए जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज रिडंडेंसी, टू ऐड द डुप्लीकेट बिट्स टू द डेटा। तो अब ये सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे कि कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी है, किस किस लोकेशन पे ऐड करनी है, और फिर कैसे पता करना है कि कोई डेटा में एरर तो नहीं है। तो ये हमारा मेन टारगेट है बेसिकली आज। तो सिंगल बिट एरर करेक्शन में सबसे पहले जो मेन स्टेप रहता है कि ऑब्वियसली सिंगल बिट एरर में एरर का मीनिंग क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कि सिंगल बिट एरर का मीनिंग यही है कि कोई बिट की वैल्यू चेंज हो गई है। अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि कौन सी पोजीशन पे हो गई है, वैल्यू चेंज हुई है, तो ऑब्वियसली किसी भी बिट की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मुझे ये डिटेक्ट हो गया कि फलां फलां लोकेशन पे, तो मान लीजिए मेरे पास था ये डेटा, तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड से मुझे क्या पता चल गया कि मुझे लोकेशन पता चल गई कि किस लोकेशन पे डेटा ऑल्टर हुआ है। मान लीजिए वो लोकेशन है 2। अब मुझे अगर पता चल गया कि यहाँ पे डेटा ऑल्टर हुआ है, तो मैं इसको करेक्ट कैसे कर सकता हूँ? जस्ट रिवर्सिंग द वैल्यू ऑफ द बिट। क्योंकि बिट की तो सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस लोकेशन पे एरर है, तो एरर को करेक्ट करना तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि एरर करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उस लोकेशन पे जाओगे, जो उसकी वैल्यू होगी उसको चेंज कर दोगे। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो 0 कर दोगे, 0 है तो 1 कर दोगे। दिस इज कॉल्ड एरर करेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये देखना है कि एरर किस लोकेशन पे हुई है। तो अगर आपको लोकेशन का पता चल गया, दैट्स इट। लोकेशन पे जाइए, बिट की वैल्यू को चेंज कर दो, दैट्स इट। तो अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है जी, मैंने डेटा में रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी है। m इज द एक्चुअल डेटा बिट्स एंड आई नीड टू ऐड द r रिडंडेंट बिट्स विद इन माय एक्चुअल डेटा। तो पहला जो ये पॉइंट आता है, पॉइंट ये आता है कि मैं अपने डेटा में कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करूं। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि किस किस लोकेशन पे करूं। क्या डेटा के स्टार्टिंग में करूं, क्या डेटा के एंड में करूं, क्या डेटा के बीच में करूं, कहां पे करूं। तो अगर आपने ये चीज समझ ली तो एरर करेक्शन विल बी मेड, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी डुप्लीकेट बिट्स मुझे ऐड करनी है। तो कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी है उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। number of duplicate bits to be added should satisfy this condition. तो अब हमारे पास जो r है दैट इज अननोन, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं है। अब मेरे पास कितनी डुप्लीकेट बिट्स मैंने ऐड करनी है, इट शुड बी ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1, क्योंकि तभी आपकी ये सारी स्टेट्स को कवर करने के लिए कैपेबल होगा। क्योंकि अगर आप 7 बिट का कोड यूज कर सकते हो तो एरर कितनी जगह पे हो सकती है, कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, टोटल स्टेट हो सकती है 8। अब टोटल स्टेट्स 8। आप सपोज कीजिए आप 7 बिट का डेटा भेज रहे हो, तो उसमें 8 स्टेट्स में हो सकती हैं। अब 8 स्टेट कौन सी हैं? हो सकता है कि कोई एरर ना हो, नो एरर, दिस इज स्टेट 1। दूसरी स्टेट क्या है कि फर्स्ट बिट पे एरर हो, या सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, फोर्थ पे हो, 5 पे हो, सिक्स्थ पे हो, या सेवंथ पे हो। तो टोटल कितनी स्टेट्स हो गई? 8 स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आप 7 बिट का डेटा भेज रहे हो तो टोटल 8
स्टेट्स हो सकती हैं उस डेटा की। तो इट मींस मेरे पास इतनी डुप्लीकेट बिट्स होनी चाहिए जो 8 को कवर कर सके, 8 स्टेट्स को कवर कर सके। तो मान लीजिए अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मेरा डेटा जो है वो है 7 बिट्स, आर मुझे पता नहीं है, और इसमें एक स्टेट मैंने ऐड कर दी क्योंकि 7+1, क्योंकि नो एरर भी एक स्टेट है ना, इसलिए 1 को ऐड करा। तो 7 में से किसी बिट में भी एरर हो सकती है और एक नो एरर भी हो सकती है, इसलिए इसमें एक ऐड कर दिया। अब ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर आपने 7 बिट को एरर को रिमूव करना है, उसमें उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को पता करना है, तो हमें इतनी रिडंडेंट बिट्स लेनी चाहिए जो 7+r+1 को से ग्रेटर हो। जैसे सपोज करो आपने वैल्यू r की ले ली 2, कि मैं 2 डुप्लीकेट बिट्स यूज करूंगा, तो r की जगह पे मैंने फिल कर दिया 2, 2 is equal to 4, whether the 4 is greater than 7+2+1, 9+1, 10, तो क्या ये इससे बड़ा है? नहीं। तो r जो है वो 2 नहीं हो सकता, मतलब डुप्लीकेट बिट्स 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 से ज्यादा क्या है, अब मैं एक बिट और बढ़ा देता हूं, मैं 3 कर देता हूं। तो अब देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो फिर से देखिए, 2 into 2 into 2, 8, whether the 8 is greater than 11, नहीं जी, फिर गड़बड़ हो गई। तो अब मैं 2 को कर देता हूं 4, मतलब मैं 4 डुप्लीकेट बिट्स ऐड करूंगा। 2+2, 4 प्लस इंटू 2 इंटू 2, तो 16 हो गया। तो अब वहां पे देखो 7+4+1, अब सेटिस्फाई हुई ये कंडीशन। नाउ 16 इज ग्रेटर देन 12। तो मुझे मिनिमम कितनी बिट्स यूज करनी पड़ेंगी? 4 बिट्स में कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी? 4। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ बिट्स, डुप्लीकेट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स टू बी एडेड इन द एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा में मुझे कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है सिंपल सा, the 2's raised power r is should be greater than m plus r plus 1, where r is the number of redundant bits। ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूज फिल कर करके। तो एज यू कैन ऑब्जर्व 7 बिट था हमारे पास डेटा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें r को कितना लेना पड़ा? 4। तो अब ये कुछ है जी, अगर आपके पास कितना बिट डेटा हो और कितनी डुप्लीकेट बिट्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। अगर 1 बिट है तो 2, अगर 2 है तो 3, 3 है तो 3, 4 है तो 3, 5, 4, 6, 4, 7 के लिए भी 4। तो अब आपको आई वो पता चल गया कि नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू बी एडेड, उसका नंबर कैसे फाइंड करना है। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, 2's raised power r should be greater than m plus r plus 1। तो लो जी, इससे आपको ये पता चल गया कि कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी है। अब जो एरर करेक्शन के लिए हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेमिंग कोड, दैट वाज डेवलप्ड बाय द R.W. हेमिंग। तो इन्होंने ये इन्वेंट करा था एरर करेक्शन का। तो पहली चीज तो मुझे ये देखना है कि कितनी डुप्लीकेट बिट्स ऐड करनी है, वो मुझे पता चल गया। अब मुझे ये देखना है कि किस किस लोकेशन पे करनी है। तो ऐसे जैसे मैंने 7 बिट डेटा सेंड करना था, तो उसमें 4 डुप्लीकेट बिट्स मैंने ऐड करी। लेकिन डुप्लीकेट बिट्स देखो मैंने कहाँ पे ऐड करी, लोकेशन नंबर 1 पे, 2 पे, 4 पे और 8 पे। अब मैंने ये कैसे डिसाइड किया जी कौन सी लोकेशन पे मैं डुप्लीकेट बिट ऐड करूंगा? तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो मैंने डुप्लीकेट बिट्स यूज करी 2's raised power 0। अब लोकेशन के लिए मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 2's raised power 0, 2's raised power 1, 2's raised power 2, 2's raised power 3, 2's raised power 0 is equal to 1, location 1, 2's raised power 1, 2, 4, 8। तो अगर मैंने r फाइंड कर लिया, तो किस किस लोकेशन पे मैंने r बिट्स को ऐड करना है, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। 2's raised power 0 से स्टार्ट करके टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो मैंने ऐड करी हैं। तो टोटल कितनी बिट्स ऐड करी थी? 1,
2 3 4। तो 2 0 पावर 0, 2 0 पावर 1 2 3। इससे मुझे वो 4 बिट्स को किस किस लोकेशन पे ऐड करना है वो पता चल गया। लो जी, पता चल गया, मैंने ऐड कर दिया। तो ये बन गया मेरा एक्चुअल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, m प्लस r। तो r कहां से आया? दैट r शुड बी ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1। इससे मेरे पास r आ गया। किस किस लोकेशन से कैलकुलेट करना है? दैट विल बी 2 रेज पावर अप टू द नंबर ऑफ बिट्स। तो नंबर ऑफ बिट्स थी 4, तो 2 रेज पावर 0 से ये जाएगा 3 तक। 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3। तो पहली बिट 1 लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे, तीसरी 4th लोकेशन पे, और 4th बिट 8 लोकेशन पे। वो मैंने ऐड कर दी। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया पैरिटी, लेकिन अब पॉइंट ये है कि पैरिटी की वैल्यू क्या ऐड करनी है। यहाँ पे मैं 0 करूंगा, 1 करूंगा, ये कैसे डिसाइड करूं? तो उसके लिए हम अब चलते हैं जनरेटिंग द पैरिटी इंफॉर्मेशन। तो पैरिटी इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए मेरे पास जो है, एक मैं आपके पास साथ बड़ी सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज दिस। I didn't get that. Could you try again? तो अब जो मैं डेटा ट्रांसमिट करना चाहता हूं वो है ये, दिस इज 7 बिट डेटा। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं मैं कितनी इसमें डुप्लीकेट बिट्स ऐड करूंगा। तो 7 बिट डेटा के लिए 4 है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी लोकेशन पे करूंगा ये भी मैं पता कर चुके हैं। लेकिन अब उस लोकेशन पे पैरिटी की वैल्यू क्या होगी, हमें अब वो पता करना है। तो चलिए जी, अब वो पता करते हैं। यही है ना कि अब ये तो पता चल गया कि किस किस लोकेशन पे पैरिटी ऐड होगी। फर्स्ट पे होगी, सेकंड पे होगी, 4th पे होगी और 8th पे होगी। लेकिन पैरिटी की वैल्यू क्या होगी वो कैसे पता करें? तो चलिए अब वो फॉर्मूला बता देते हैं आपको। तो लीजिए, ये था मेरा एक्चुअल डेटा। अब इसको बड़े ध्यान से देखना। सो इट्स 1 0 1 1 0 0 1। और मुझे अब कैलकुलेट करनी है 4 पैरिटीज की वैल्यू, P1 की, P2 की, P4 की और P8 की। तो P1 की कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुन लो। अब आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन नंबर 1, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उससे स्टार्ट करूंगा। पैरिटी 1 के लिए उससे स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक को स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद अगली कंसीडर कर लूंगा, अगली को स्किप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट कंसीडर कर लूंगा, फिर नेक्स्ट को स्किप कर दूंगा और लास्ट को कंसीडर कर लूंगा। तो मैंने कौन कौन सी कंसीडर की? पहली लोकेशन पे, फिर आ गई तीसरी लोकेशन, फिर 5वीं और फिर आ गई 7वीं। तो अगर तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितने वंस है, नंबर ऑफ वंस। इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड तो मैं 1 पैरिटी ऐड कर दूंगा। अब लोकेशन 2 के लिए देखो क्या करूंगा, लोकेशन 2 के लिए मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा अब। तो पैरिटी 2 के लिए मैं लोकेशन 2 से स्टार्ट करूंगा, पहली 2 कंसिडर कर लूंगा, दैट आर 0 1, फिर 2 स्किप कर दूंगा और फिर 2 कंसिडर कर लूंगा, 0 एंड 1। अब नंबर ऑफ वंस कितने हैं जी? P1, तो कितनी पैरिटी होगी? 0। अब आ जाइए 4 पे। तो 4 के लिए 1 2 3 ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैं 4 से स्टार्ट करूंगा और पहली 4 बिट्स को कंसिडर कर लूंगा। तो 4 बिट्स को कंसिडर कर लिया जी। तो अब 4 बिट्स क्या है? 1 0 0 1। फिर से नंबर ऑफ बिट्स हैं जो वो इवन हो गया, वो हो गया 0। अब आप देख सकते हो, जैसे पहली लोकेशन पे 1 आ गया, दूसरी लोकेशन पे 2 आ गया, 4th लोकेशन पे 0 आ गया और 8th लोकेशन पे फिर से 1 आ गया। अब वो 1 कैसे आ गया? क्योंकि 11वीं लोकेशन के लिए मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं 8 से स्टार्ट करूंगा। तो 8 पे क्या है? दिस वन। तो 8 पे लोकेशन पे ये था,
तो 8वीं लोकेशन से स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो अगले कंसीडर हो गए। तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? ऑड। तो 8 लोकेशन पे क्या आ जाएगा? 1। तो लीजिए जी, कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने नंबर ऑफ आर कैलकुलेट कर लिया, उनकी लोकेशन कैलकुलेट कर ली, और उनकी पैरिटी वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कर लिया। वो कैसे कैलकुलेट किया? वो ऐसे, पहली पे क्वेश्चन, दूसरी पे क्वेश्चन, तीसरी पे आ गया आपका एक्चुअल डेटा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये यही बिल्कुल बिल्कुल यही डायग्राम, लेकिन अब यहाँ पे लोकेशन 1 पैरिटी बेट है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू मुझे अभी नहीं पता, लेकिन बाकियों की वैल्यू तो पता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, इसको स्किप कर दिया, इसको कंसिडर किया, इसको स्किप कर दिया, इसको कंसिडर किया, इसको स्किप कर दिया, इसको कंसिडर किया, इसको स्किप कर दिया, कंसिडर किया, स्किप कर दिया, कंसिडर किया, स्किप कर दिया। तो मैंने कंसिडर क्या किया? 1 0 1 0 1। तो कितने नंबर ऑफ वंस हो गया? 3। तो पैरिटी क्या हो गई? 1। तो 1 की जगह पे आ गया 1। अब दूसरी की कैलकुलेट करनी है। पहले 2 कंसिडर किए, 2 स्किप कर दिए, 2 कंसिडर किए, 2 स्किप कर दिए, नंबर ऑफ वंस कितने आए? इवन। तो 2 की जगह पे आ गया 0। अब 4 से स्टार्ट किया, पहले 4 कंसिडर कर लिए, दैट इज 0 1। उसके बाद मैंने क्या किया? 0 1 1। तो इन चारों को कंसिडर किया, बाकी 4 स्किप कर दिए, तो 1 1 इवन नंबर हो गया, तो 4 पे भी आ गया 0। अब 8 पे आ गए, इसका मुझे नहीं पता, 8 लोकेशन से स्टार्ट किया, 8 बिट्स कंसिडर करनी है, उसमें से सिर्फ 3 ही है, तो नंबर ऑफ वंस ऑड हो गया, तो 8वीं पोजीशन पे आ गया 1। तो अल्टीमेटली ये आपके पास आ गया डेटा। अब इस डेटा को आप कर दोगे ट्रांसमिट। तो अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन क्या हुआ कि आपकी 7th बिट चेंज हो गई। देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7। सो अब ये बिट चेंज हो गई, चेंज होके क्या हो गई? 1 to 0। अब मैं रिसीवर साइड पे क्या करूंगा? तो रिसीवर साइड पे भी मैं सेम चीज करूंगा, मैं अपना डेटा लूंगा, दिस इज माय डेटा, रिसीव्ड डेटा। तो सबसे पहले पैरिटी 1 के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, फिर 2 के लिए, फिर 4 के लिए, और फिर 8 के लिए। लो जी, पहले 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहला कंसिडर किया, दूसरा स्किप किया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। 0 को स्किप कर दिया, 1 को कंसिडर कर लिया, 0 को स्किप किया, 0 को कंसिडर किया, 1 को स्किप किया, 0 को कंसिडर किया, 1 को स्किप किया, 0 को कंसिडर किया, 0 को स्किप किया, 1 को कंसिडर किया। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने आ गए? ऑड। तो ये मैच नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, पैरिटी हमेशा इवन होती है, ऑड तो होनी नहीं चाहिए। इट मींस पैरिटी 1 मैच नहीं की। अब चले गए हम पैरिटी 2 पे। तो पैरिटी 2 पे देख लेते हैं। पहले 2 कंसिडर किए, 1 एंड 0, फिर 2 स्किप कर दिए, फिर कंसिडर किए 0 एंड 1, फिर 2 स्किप कर दिए, 2 कंसिडर कर लिए। लो जी, नंबर ऑफ वंस आ गए 0, इट मींस पैरिटी हो गई मैच। अब आ गए P4 पे। तो P4 के लिए पैरिटी चेकिंग मैं स्टार्ट करूंगा 4 लोकेशन नंबर 4 से, यहां से। तो पहले 4 कंसिडर करूंगा, पहले 4 क्या है जी? 0 0 1 0। फिर से नंबर ऑफ वंस हो गए ऑड, पैरिटी मैच नहीं की। तो अब आ गए P8 पे। P8 के लिए मैं कौन सी लोकेशन से स्टार्ट करूंगा? 7th लोकेशन से। 7th लोकेशन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और दिस इज द 8th लोकेशन। तो 8th लोकेशन से स्टार्ट किया। तो 8th लोकेशन से जब मैंने स्टार्ट किया, 8th लोकेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बार चेक कर लें। 101 00 101 00
1। तो अब P8 के लिए मैंने स्टार्ट की चेकिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ वंस आ गए even। ठीक हो गया जी, कोई गलती तो नहीं हुई? P2 पे एक बार चेक कर लो प्लीज, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है सर P2। P2 में अपने वन को भी कंसीडर किया था, पिछले हाँ वन हाँ को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी 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 ठीक कर देते हैं। 0 1, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। 0, ये 0 1 इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 0 1 कंसिडर किया, इन दो को कंसिडर नहीं किया। 0 1 को कंसिडर किया, इन दोनों को कंसिडर नहीं किया, इनको कंसिडर किया 0 1। तो एक्चुअली पैरिटी आ रही है 1 ऑड। लेकिन P8 बिल्कुल ठीक है, 8th लोकेशन से 1 0 0 1। तो अब आपकी एक पैरिटी मैच की लेकिन 3 पैरिटीज मैच नहीं करी, तो आपने इसको इस ऐसे ही लिख लेना है। P8 वाली बिट आ गई पहले, फिर आ गई P4, फिर आ गई P2, फिर P1। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सो द आंसर इज 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, मतलब 1 + 2 + 4। आंसर इज 7। So it means there is an error on location number 7। आप लोकेशन नंबर 7 पे जाओगे, जो बिट की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दोगे। सो दिस वे द एरर विल बी करेक्टेड। तो जैसे हमने यहां इस फिगर में शो किया है। सो दैट कंक्लूड्स द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एल्गोरिथम, एंड वी हैव करेक्टेड द एरर बाय यूजिंग द हेमिंग कोड। तो हेमिंग कोड को हमने यूज करके डिस्कस किया कि एरर को करेक्ट कैसे करते हैं। एरर करेक्शन के इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल और लूंगा फिर से। तो मान लीजिए योर डेटा दैट यू वांट टू ट्रांसमिट इज दिस 101। छोटी सी एग्जांपल लेंगे ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मुझे आर कैलकुलेट करना है। तो आर के लिए मुझे कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी? 2 रेज पावर आर शुड बी ग्रेटर देन m + r + 1। तो अब नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं जी? 3। तो अगर मैं ये यूज करता हूं 2 रेज पावर 2 दैट इज 4, अगर दो बिट्स को यूज करने की कोशिश करता हूं तो 4 शुड बी ग्रेटर देन 3 + 2 + 1, लेकिन ये नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा? 2 रेज पावर 3। 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो 8 शुड बी ग्रेटर देन 3 + 3 + 1। बिल्कुल जी, मैच हो गई। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। So I'll be using how many duplicate bits? 3 duplicate bits to this data. So now this is my actual data, और इसमें अब मैं ऐड करूंगा redundant bits। कितनी redundant bits? 3। कौन कौन सी लोकेशन पे? 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2। So location will be 1 2 4। तो लीजिए जी, पहली लोकेशन P1 पैरिटी बिट 1, दूसरी लोकेशन पैरिटी बिट 2, फिर आ गया डेटा, फिर आ गई पैरिटी बिट 4, फिर आ गया डेटा, फिर आ गया डेटा। तो लीजिए जी, अब मैं ये ट्रांसमिट करूंगा, लेकिन पैरिटी बिट्स की वैल्यू तो मुझे अभी पता नहीं है, वो तो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं P1, P2 और P4। सो P1, P2 एंड P4। तो टू नो द पैरिटी वैल्यू ऑफ द रिडंडेंट बिट्स, तो पहले के लिए अब दिस इज द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नहीं पता, ये नहीं पता, हाँ ये तो पता है, ये नहीं पता, ये तो पता है, ये भी पता है। तो पहले मैं पहले को कंसिडर करूंगा, दूसरे को स्किप कर दूंगा और फिर लूंगा 1, फिर P4 को स्किप कर दूंगा, फिर लूंगा 0 और फिर 1 को स्किप कर दूंगा। तो इसमें पैरिटी क्या ऐड करनी पड़ेगी? 1। सो P1 पे क्या आ गया? 1। अब P2 पे आते हैं। P2 मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसकी वैल्यू नहीं पता, 1, इन दोनों को स्किप किया 1, तो इवन यहां पे आ गया 0। P2 कितना आ गया? 0। P4 के लिए देख लेते हैं। P4 फोर्थ लोकेशन से स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन मार्क 0 1, तो पैरिटी होगी ऑड। तो लो जी, अब डेटा क्या होगा एक्चुअल?
जो ट्रांसमिट होगा M+R पहली लोकेशन पे 1, ये पैरिटी बिट है, दूसरी भी पैरिटी बिट है 0, फिर आ गया डेटा, फिर आ गई पैरिटी बिट, फिर आ गया डेटा और लास्ट में भी डेटा. नाउ दिस विल बी ट्रांसमिटेड. इसमें पैरिटी कौन कौन सी है? 1, 2 एंड 4 और एक्चुअल डेटा है मेरा 1, 0, 1. तो अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन क्या हुआ? लो जी, ये वैल्यू हो गई चेंज. तो वैल्यू क्या हो गई? 101 भेजा था और हो गई वैल्यू 111. तो मैंने अब फिर से P1, P2 और P4 कैलकुलेट करने हैं. तो चलिए P1, P2 एंड P4 लेट्स कैलकुलेट देम. तो कैलकुलेट करते हैं. कंसिडर किया, स्किप किया, कंसिडर किया, स्किप किया, कंसिडर किया, स्किप किया. तो पैरिटी मैच नहीं करी 1. P2 के लिए आ जाओ अब. तो कंसिडर यहां से स्टार्ट करा 0, 1, 2 स्किप करे 1, पैरिटी मैच कर गई 0. P4 पे आ जाइए अब. 1, 2, 3, 4 यहां से स्टार्ट किया 111, पैरिटी मैच नहीं करी 1. तो अब मैंने वैल्यूज लिख ली. P1 is 1, P2 is 0, P4 is 1. अब इसको सॉल्व कीजिए. 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, मतलब 1, 2, 4. जो बिट्स ऑन है उनको प्लस कर लो. 4 + 1 5. तो इट मीन्स लोकेशन नंबर 5 पे प्रॉब्लम है. आप भागे भागे जाओगे लोकेशन 5 पे. 1, 2, 3, 4, 5 जो इसकी वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर दोगे. तो अब हो गई ना, 5वीं पोजीशन पे एरर आई थी और आपने उसको ठीक कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड हैमिंग कोड एरर करेक्शन मेथड. आई होप आपको ये क्लियर हुआ.